Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Hope you are all doing well. Welcome back to my channel. आज की मैं अपनी वीडियो जो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको लेकर जा रही हूँ हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी ताला अन्हा की आखिरी आरामगाह की ज़ियारत करवाने, और आपको मुकम्मल तौर पर गाइडेंस दूंगी कि आप अगर हरम में मौजूद हैं, जैसे कि आप ज़ोहर और असर के दरमियान में जाकर और कोई भी दो नमाज़ें हैं उनके दरमियान में आसानी से आप किस तरह से हरम से निकल कर और आप जाकर दुआ कर कर ज़ियारत कर कर आ सकते हैं जन्नतुल माला की। जन्नतुल माला के बारे में मैं आपको बताऊं, ये वो कब्रिस्तान है, ये वो प्यारी आरामगाह है, वो मोहतरम जगह है जहां पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम की बहुत बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की वहाँ पर आरामगाह है, आखिरी आरामगाहें हैं। तो वो कौन कौन से लोग हैं उन सब के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये अभी आप ये रास्ता समझिए। अलगज़ा की तरफ जो रास्ता जाता है हरम से, जब हम सही करते हैं और सही की तरफ से अलगज़ा की तरफ जो रास्ता निकलता है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश मशहूर है, जो रास्ता उस तरफ जाता है उसी रास्ते की तरफ से ही जन्नतुल माला का रास्ता आता है। जैसे कि वो स्ट्रेट आएंगे तो वो है, और उसकी लेफ़्ट साइड पर अगर आप मुड़ जाएंगे तो इस तरह से ये एक रास्ता आपको दिखाई देगा। खुला सा एक रास्ता होगा, खुली सी बड़ी जगह। और जबकि रमज़ान शरीफ में जब तरावियाँ होती हैं तो यहाँ तक रश माशाल्लाह, यहाँ तक सफ़ें बनी हुई होती हैं। और ये सारी जगह जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हरम की हदूद ही अभी तक चल रही हैं। मैं फ़ासला आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि 1 किलोमीटर, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर होगा। जो आराम से पैदल चल सकते हैं हज़रात, उनके लिए बहुत आसानी। और मैं जैसे कि दिखा रही हूँ कि हम बच्चों के साथ थे, लेकिन हमने ईज़िली ये थोड़े से वक्त में हमने कवर करके हम वापस आ गए थे। असर के बाद नमाज़ पढ़ के हम निकले और हम मगरिब से पहले हम हरम में पहुंच भी गए और हमने मगरिब की नमाज़ सहने काबा में अदा कर ली। यानी कि हमें इतना टाइम मिल गया कि हम अंदर तक चले गए, अंदर से निकल भी आए असर के बाद और हम वापस पहुंच भी गए। इतना हमें टाइम लगा था। इवन के हमारे साथ बच्चे भी थे, दरमियान में वाशरूम्स भी गए, दरमियान में हम रुके, कबूतरों को दाना भी डाला, तो ये सारा टाइम भी हमारा काउंट होता है। मैं आपको एग्जैक्टली कहूँगी कि यहाँ पर जो वाशरूम्स आते हैं वो ना ही यूज़ करें तो आपके लिए बेहतर होगा, उनको इग्नोर ही कर दें। लेकिन क्योंकि बच्चे थे हमारे साथ, कोई एमरजेंसी पड़ सकती है तो उनके लिए वो वाशरूम्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है। तो बेहतर है कि हरम के साथ जो WC हैं वही यूज़ करें तो बेटर है। यहाँ आए एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए इमरजेंसी अगर पड़ जाती है तो वो फिर यूज़ करें, नहीं तो इनको इग्नोर ही करें तो बेटर है। अच्छा, ये रास्ता इस तरफ चलता है, ये आपको नज़र आएगा लेफ़्ट साइड पे। ये पुल भी वहाँ से नज़र आ रहे होंगे आपको आसानी से। जब आप अलगज़ा से निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने उस तरफ मुड़ना है जिस तरफ ये पुल है, और ये खुला रास्ता है। कबूतर भी आपको दूर से नज़र आ रहे होंगे, तो आप जन्नतुल माला उस तरफ मुड़ जाएंगे। पैदल चलते रहेंगे, 1 किलोमीटर तक का रास्ता है और ये पुल भी आएगा, आपने ये सड़क भी क्रॉस करनी है। सीधा आप देखेंगे इस रास्ते से तो एक सीधी सड़क है, वहाँ पे मस्जिदुल शिजरा और इस किस्म की मस्जिदें हैं जिनके इस्लाम में बहुत ही बड़ा मकाम है, बहुत बड़ी उनकी हिस्ट्री है। तो वो सीधी सड़क है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये उस तरफ जा रही है। और थोड़ी सी अगर तिरछी जगह पर आप लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा देखें तो जन्नतुल माला है। ठीक है, जन्नतुल माला इस तरफ से हम जाएंगे, वो स्ट्रेट सड़क नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा साइड पर लेफ़्ट साइड पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली देखकर साफ पता चल जाएगा। और यहाँ पर ऊपर ये बोर्ड लगा होता है दुआ ज़ियारतुल मुकाबिर। ठीक है, और मैं एक बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में या कहीं ख़वातीन आसानी से कब्रों पे चली जाती हैं, जाना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पर नहीं है अलाउ। जन्नतुल बकी में, जन्नतुल माला में और यहाँ वहाँ पे जितने कब्रिस्तान हैं वहाँ पर औरतों को अंदर जाना अलाउ नहीं है। आप अगर वहाँ जाएंगी, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, तो वो ये बाहर खड़े होंगे, इस तरह से ग्रिल्स लगी हुई हैं जहाँ से वो बाहर से इस तरह से ज़ियारत कर सकते हैं। और लेकिन मर्द हजरात जो हैं वो अंदर चले जाते हैं, लेकिन औरतों को अलाउ नहीं है। वो बाहर से इस तरह से देखते हैं, जैसे मैंने आपको देखा, मेरे बच्चे और हम लोग इधर से ज़ियारत करे थे, मैंने ये वीडियो भी वहीं से बनाई। अब मैं एग्जैक्टली आपको अंदर से भी ज़ियारत करवाती हूँ हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी ताला अन्हा की आखिरी आरामगाह की। वो वीडियो जो मेरे हस्बैंड ने बनाई अंदर से, तो वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ऊपर सामने
है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ज़ियारत करवा रही हूँ हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हा की आखिरी आरामगाह की, उनके अलावा इस कब्रिस्तान में और कौन कौन मदफून है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस मुक़द्दस कब्रिस्तान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम के अक्सर बुज़ुर्ग यहाँ पर मदफून हैं। उनमें कौन कौन शामिल हैं उनमें आपके दादा जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी ताला अन्हु, हज़रत फ़ज़ील बिन अब्बास रज़ी ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हु, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादगान हज़रत कासिम रज़ी ताला अन्हु, हज़रत तैयब रज़ी ताला अन्हु, हज़रत ताहिर रज़ी ताला अन्हु, और इनके तमाम के मज़ारात यहाँ पर मौजूद हैं। और इनके अलावा बेशुमार ताबईन रहमतुल्लाह अलैह और औलिया कराम यहाँ पर मदफून हैं। तो ये बहुत ही मुबारक और मुक़द्दस कब्रिस्तान है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मुक़द्दस कब्रिस्तान के 70,000 अफराद बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। तो जनाब आप जब भी जाएं, हरम में जब भी मौजूद हों, तो ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाल कर जाइएगा दुआ करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए, और यहाँ जाकर दुआ ज़ियारत ज़रूर करके आइएगा। इस तरह से ये हम भी ज़ियारत करने के बाद, दुआ करने के बाद, जब इनके बाबा अंदर से दुआ करके आ गए तो हम वापस आए और हमने जाकर अपनी मगरिब की नमाज, जैसे कि आप ये टाइम देख रहे हैं, वक्त हो रहा था, अभी अज़ानें नहीं हुई थी और हम वक्त पर वापस आ गए थे। और ये वापसी का रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब वापस आएंगे तो आपको एग्जैक्टली इसी तरीके से हरम आपके राइट साइड पर नज़र आ रहा होगा और लेफ़्ट साइड पर आपको वो बिल्डिंग, वो जगह नज़र आ रही होगी जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉपरली गाइडेंस दी थी इस पूरे रास्ते की। तो जनाब इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा आसानी हुई होगी। आपको मैंने प्रॉपरली समझा दिया प्रॉपर रास्ता। इसके अलावा भी बहुत तरह की गाइडेंस, हर तरह की गाइडेंस मैं आपको दे चुकी हूँ। मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, मेरी उम्रे की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी हर तरह की रहनुमाई, उम्रे का तरीका, उम्रे के सामान की तैयारी से लेकर और मज़ीद जितने डाउट्स आने से पहले कि इंसान के जहन में होते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, हमें किन किन चीज़ों को देखना होगा, खाने को, अच्छे खाने को, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, और ये तमाम चीज़ें मैं आपको अपने चैनल पर बता चुकी हूँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़ियारतें, मैं आपको कंटिन्यूसली वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। सो वीडियोज़ को करें आप मेरे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं एक एक कमेंट पढ़ती भी हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ। सो स्टे ट्यून for more videos and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for my new updates, new videos. Thank you so much for your love and support. अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रहे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर बुलाए और फिर बार बार जाएं और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की निगहबान।